हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हम सीखेंगे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स निकालना, मिडिल टर्म निकालना एंड जनरल टर्म। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद बेसिक्स ऑफ 4.3। एज यू नो हमने किया था 4.2 में, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू दी पावर n। क्या होता है ये nc0, a to the power n, b to the power 0, nc1, nc2 like this. So students, what is the first term here? This is called the first term. So what is t1? nc0, a to the power n, b to the power 0. This is the second term, nc1, a to the power n minus 1, b to the power 1. This is the third term. Note करो जरा, nc2, a to the power n minus 2, b to the power 2. Then tr, r टर्म में क्या हो जाएगा? nc r minus 1. 3 है तो 2, 2 में 1, 1 में 0, तो r में क्या आएगा? r minus 1. फिर a to the power, यहां पर क्या था? n minus 2, तो यहां पर क्या होगा? n minus r plus 1 and b to the power r minus 1. t of r plus 1, सो ये r प्लस 1 है तो इधर क्या आएगा? r, a टू दी पावर n माइनस r, b टू दी पावर n r. सो स्टूडेंट्स दिस वन t ऑफ r प्लस 1, इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म, वेयर r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड r लाइज बिटवीन 0 एंड n. द वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू n. नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म. नाउ एज यू नो, अगर हमारे पास ये 4 टर्म्स है तो मिडिल वन कितनी होंगी? 2. और इफ वी हैव 3 देन ओनली 1 इज द मिडिल वन. सो सिमिलरली मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर n. थोड़ा सा यहां पर केस उल्टा होता है. अगर n क्या है? इवन. n इवन, सपोज n है 4, तो टर्म्स कितनी होंगी? 5, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स ये होती है n प्लस 1. तो अगर n 4 है, इवन नंबर है, तो उसमें टर्म्स होंगी 5, और 5 होगी तो मिडिल वन आएगी ओनली 1. तो मिडिल वन, अगर n की वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगी? n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म. ओके, याद कैसे रखोगे? इवन के केस में 2 आएगा. अब अगर n क्या है? ऑड 3, तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 4, तो मिडिल टर्म कितनी आएंगी? 2. तो कैसे निकालेंगे? n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, n प्लस 3 अपॉन 2th टर्म. तो स्टूडेंट्स याद करने की टेक्निक, इवन है तो इवन में सिर्फ हम लिखेंगे n प्लस 2/2, मतलब इवन नंबर. और अगर ऑड है तो हम 2 नंबर लेंगे, 1 एंड 3. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट द इंडिकेटेड टर्म्स. मींस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी थर्ड टर्म क्या होगी? दैट इज हमें t3 निकालना है. सो व्हाट इज a हेयर? 2x स्क्वायर. व्हाट इज b हेयर? 3 अपॉन 2x. व्हाट इज n हेयर? 8. एंड फॉर t3 थर्ड टर्म के लिए r कितना हो जाएगा? 2. नाउ एज वी नो जनरल टर्म tr प्लस 1 का फॉर्मूला ncr, a टू दी पावर n माइनस r, b टू दी पावर r. सो t3 निकालेंगे 8c2, a की वैल्यू 2x स्क्वायर, 8 माइनस r, 8 माइनस 2, b टू दी पावर r. सो ये हो जाएगा 8c2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, 2x स्क्वायर रेज टू दी पावर 6 एंड 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर. सो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. ये हो जाएगा 4 इंटू 7, 2 टू दी पावर 6 कितना? 64, x टू दी पावर 12, 9 अपॉन 4x स्क्वायर. ये 4 से ये 4 कैंसिल, x स्क्वायर x 12 है तो 10. नाउ 7 इंटू 64 इंटू 9 x टू दी पावर 10. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 64 by
63. So we will get here 4032x to the power 10. This is the third term. फर्स्ट में 5 पार्ट्स है स्टूडेंट्स, मैं सभी पार्ट्स नहीं ले रही हूँ, फर्स्ट लिया, नाउ आई एम टेकिंग लास्ट वन, दैट इज 5th पार्ट, 3a + 4 अपॉन a रेज टू दी पावर 13, और हमें निकालना है 10th टर्म. सो व्हाट इज a हेयर 3a, b हेयर इज 4/a एंड n हेयर इज 13. सो t10 के लिए r क्या हो जाएगा 9. tr+1 का फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर r के प्लेस पर 9, n के प्लेस पर 13, a के प्लेस पर 3a, b के प्लेस पर 4/9. नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व. 13 - 9 कितना 3 to the power 4, a to the power 4, 4 to the power 9, a to the power 9. 4 to the power 9 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, सो डोंट सॉल्व, राइट इट एज इट इज. यू कैन सी आंसर at the back of your book is also in this form only. Okay, so you can leave the answer इस form में भी आंसर को छोड़ सकते हैं. This is the 10th term. Okay students, second question in which we have to find out the coefficient of the indicated, means x cube का coefficient निकालना है when we expand this. So a here is x square, b is 3√2 upon x and n here is 9. जनरल टर्म हमें पता है tr+1 ncr, a to the power n minus r, b to the power r. पुट हियर द वैल्यू, n की जगह 9 रखेंगे, r तो r ही रहेगा क्योंकि r हमें निकालना है. a के प्लेस पर x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर की पावर कितनी 9 माइनस r. b कितना है 3√2 अपॉन x और इसकी पावर कितनी r. सो स्टूडेंट x की पावर 2 और बाहर लिखा है 9 माइनस r, मतलब ये मल्टीप्लाई होकर 18 माइनस 2r. यहाँ पर 3√2 की पावर भी r आ जाएगा और x की पावर भी r. अब हम क्या करेंगे, ये नंबर और इसको एक साइड में लिखेंगे और x टू दी पावर 18 माइनस 2r, x टू दी पावर r, इनको एक साथ लिखेंगे. ओके, सेम बेस डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3r. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. अब x क्यूब का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब ये पूरा ये x, ये क्या होना चाहिए x क्यूब, मतलब 18 माइनस 3r क्या होना चाहिए इक्वल टू 3. तो r की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ जाएगी 5. सो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्या है x क्यूब का कोफिशिएंट, ये है 9c3, 9c3 नहीं, r कितना आया 5, तो 9c5 3√2 होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर 5. इसको मैं इधर सॉल्व करती हूँ स्टूडेंट्स. सो दिस आई कैन राइट 9c5 को 9c4 भी लिख सकते हैं ना. प्रॉपर्टी ncr इक्वल टू ncn माइनस r. 3 की पावर 5 कितना होता है 243. √2 रेज टू दी पावर 5 ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 4√2. ओके, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 243, 4√2. क्या कैंसिल करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 3 2s are 6. तो स्टूडेंट्स क्या बचा, अब ये मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 8 इंटू 7, 243√2. ओके, सो 9 8s are 72. यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई सेक्शन स्टूडेंट्स मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये कर लेना 14 and 3. आई थिंक जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके दैट इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर -20 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. नाउ यू कैन सी व्हाट इज a हेयर x क्यूब. अब एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब हमने 4.2 किया था और हमने एक्सपेंड किया था
तो हम माइनस साइन को कंसिडर बी में नहीं करते थे, बी को हम पॉजिटिव लेते, एक टर्म पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा करते थे। बट याद रखो यहां पर a कितना है एक्स क्यूब, इसमें हम b को, ये माइनस है ना, तो b को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, b को हम लेंगे -1/2x² और n की वैल्यू है 15। जनरल टर्म का फॉर्मूला सेम, NCR a⁻n−r b⁻r। अब n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 15, a कितना x क्यूब, b कितना -1/2x²। अब हमें करना क्या है, x वाले को सेपरेट करना है, सॉल्व करना है और कांस्टेंट हमको एक साथ लिखना है। तो 15CR, अब यहां पर x क्यूब है और उसकी पावर है 15 - r, तो ये हो जाएगा 45 - 3r, -1 की पावर कितना r, 2 की पावर r, x की पावर 2r। अब मैं क्या करने वाली हूं स्टूडेंट्स, यहां पर मैं x की पावर्स को एक साथ लिखने वाली हूं। ओके, सो ये हो जाएगा tr+1 15CR -1 to the power r 2 to the power r। x की पावर कितना है 45 - 3r, नीचे कितना है x की पावर 2r। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर भी हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 45 - 3r और ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा -2r, तो ये बन जाएगा -5r। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए x to the power -20। सो टू गेट कोफिशिएंट ऑफ x to the power -20, x to the power 45 - 5r, it should be equals to x to the power -20. It means that 45 - 5r, it should be equals to -20. Now solve this and we will get -20 - 45, that is -65. So the value of r finally is 13. r की वैल्यू आ चुकी है sorry, so therefore coefficient of x to the power -20 is, this is the coefficient. Okay, so क्या लिखे यहां पर 15C13 -1 raised to the power 13 2 to the power 13। नाउ स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये, और एक बात और, NCR NCn-r, तो 15C13 को तो मैं लिख सकती हूँ 15C2 और ये हो जाएगा -1। 2 की पावर 13 कितना होगा, 2 to the power 10 होता है 1024, 2 to the power 3 8। सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 15 × 14, 2 × 1, ये माइनस में आंसर आएगा, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, 2 7s are, so I think -105 upon 1024 into 8, which is equals to 8192. So this is the coefficient of x to the power -20. Third question, in which we have to find out the constant term, that is term independent of x, मतलब जिसमें x नहीं आना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि x की पावर 0 आनी चाहिए। अभी जो हमने सेकेंड क्वेश्चन किया उसमें हमें चाहिए था x की पावर -20, x to the power 15, बट यहां पर हमें चाहिए x to the power 0। बस इतना ही चेंज है, अदरवाइज टोटल क्वेश्चन सेम रहेगा। यहां पर a कितना 2x, b कितना 1/3x², n कितना 9। जनरल टर्म का फॉर्मूला स्टूडेंट सेम रहेगा, n to the power NCR a to the power n-r b to the power r। सो ये हो जाएगा 9CR, a कितना है 2x, 9 - r, b कितना है 1/3x² raised to the power r। ओके, अब जैसा हमने पहले किया था 2 raised to the power n-r और यहां पर x की पावर 9 - r, 2 raised to the power 9 - r, x to the power 9 - r। सिमिलरली इसे एक्सपेंड करेंगे तो 3 to the power r
और ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 एंड उसकी पावर r। सो ये क्या होगा फाइनली स्टूडेंट्स, दिस वी कैन राइट एज 9cr 2 रेज टू दी पावर 9 माइनस r 3 टू दी पावर r। अब इसे सॉल्व करते हैं। सेम बेस, पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट x टू दी पावर 9 माइनस r माइनस 2r। यहां पर कितना है, ये है x की पावर 2r, ऊपर शिफ्ट होगी तो माइनस 2r, तो यहां पर हो गया 9cr x रेज टू दी पावर 9 माइनस 3r। नाउ टू गेट टर्म, कांस्टेंट टर्म या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब हमें x नहीं चाहिए। अब x नहीं चाहिए उसका क्या मतलब है कि x की पावर क्या चाहिए, 0। सो देन x टू दी पावर 9 माइनस 3r इट शुड बी इक्वल्स टू x टू दी पावर 0। सेम है ना, सिर्फ यहां पर यही डिफरेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 0 चाहिए। सो यहां पर दिस इंप्लाइज 9 माइनस 3r 0, सो 3r कितना 9, r कितना आ जाएगा 3, r की वैल्यू 3 आ गई। सो देयरफॉर फाइनली क्या लिखेंगे, देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या फिर कांस्टेंट टर्म, सो वो क्या हो जाएगी, ये तो x टू दी पावर 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 9c3 2 रेज टू दी पावर 9 माइनस 3 3 रेज टू दी पावर 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, 9c3 को 9 8 7 3 2 1, 2 टू दी पावर 9 माइनस 3 मतलब 2 रेज टू दी पावर 6 है। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट लिखती हूँ, 2 टू दी पावर 6 कितना होता है 64, तो 2 टू दी पावर 6 मतलब 64, 3 का क्यूब कितना 27। ओके, सो 9 3 जार 27 और यहां पर 2 कितना 4 जार 2 4 जार 8, सो ये हो जाएगा 28 इंटू 64 अपॉन 9। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा स्टूडेंट्स दैट इज द आंसर, टर्म कांस्टेंट टर्म। थर्ड के फिफ्थ पार्ट पे यहां पर a कितना है 2x स्क्वायर, b कितना है, b में याद रखो माइनस साइन लिखना जरूरी है क्योंकि यहां माइनस है, n कितना है 9। जनरल टर्म का सेम फॉर्मूला, यहां पर n के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 9, a के प्लेस पर 2x स्क्वायर, b के प्लेस पर माइनस 5 अपॉन x। सो ये हो जाएगा 9cr 2 रेज टू दी पावर 9 माइनस r x स्क्वायर 9 माइनस r माइनस 5 रेज टू दी पावर r x टू दी पावर r। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। ये है यहाँ पर माइनस 5 रेज टू दी पावर r, इधर x की पावर कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2r x की पावर r। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा tr प्लस 1 9cr 2 रेज टू दी पावर 9 माइनस r माइनस 5 रेज टू दी पावर r और x की पावर कितना हो जाएगा 18 माइनस 3x, बेस सेम 18 माइनस 3r, बेस सेम, पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। नाउ अब हमें क्या चाहिए, टू गेट कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल ना आए। सो क्या होना चाहिए, टू गेट कांस्टेंट टर्म वी मस्ट हैव, हमारे पास ये x होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये x की पावर क्या होनी चाहिए 0। इसका मतलब है 18 माइनस 3r 0 होना चाहिए, तो 3r 18, r कितना आ गया, r की वैल्यू आ गई है 6, r की वैल्यू 6 आ गई, तो देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जिसमें x ना हो, तो ये टर्म है कौन सी, तो ये क्या हो जाएगा 9c6 2 रेज टू दी पावर 9 माइनस 6 माइनस 5 रेज टू दी पावर 6।
अब स्टूडेंट्स नेगेटिव की पावर इवन नंबर है, मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। और 9c6 को हम लिख सकते हैं 9c3 2 to the power 3 5 to the power 6। अब बताओ 9 इंटू, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 9 इंटू 8 इंटू 7 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 क्यूब मतलब 8 और 5 टू दी पावर 6 कितना होगा, 5 क्यूब होता है 125 इंटू 125। ओके, 3 3s are 9, 2 4s are 8, so 3 into 4 12, 12 into 56 into 125 into 125. So you can multiply, and students you can check the answer is 1 crore 5 lakh. So that's all for today's lecture student. आगे के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में. Thanks for being with me till end. Keep watching and keep learning.